हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसओएल के जो एनुअल मोड वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन 2018 या उससे पहले हो चुका है, यानी एनुअल मोड के थर्ड ईयर वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जिनका किसी भी पेपर में बैक आई हुई है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का हो, उनका जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि 15 मई से है आपका। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कि जो आपका पेपर होगा वो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आप किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम। यानी आप बुक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप गूगल में सर्च करके भी आप आंसर को लिख सकते हो। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 4 आवर का होने वाला है। 3 आवर में आपको आंसर को लिखना है। आपका टोटल जो क्वेश्चन होगा 3 या फिर 4 क्वेश्चन होगा और आपको 1 आवर मिलेगा उस क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए और फिर आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में 1 घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उस 1 घंटे का कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। यानी अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आपका 3 आवर आपको आंसर लिखने के लिए, 1 आवर आपको क्वेश्चन और आंसर को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, और जो एक एक्स्ट्रा घंटा है वो एक्स्ट्रा घंटा तब मिलेगा जब आपके सर्वर में कोई एरर हो या फिर एसओएल के साइट से ही कोई एरर हो, लेकिन उसका कोई वीडियो प्रूफ या कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस एक्स्ट्रा 1 घंटा का यूज़ करोगे। नहीं तो आपको ये जो 4 घंटा मिला है उसी 4 आवर में आप क्वेश्चन को डाउनलोड, आंसर को लिख कर अपलोड कर देना है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या गाइडलाइंस या क्या क्या चीज़ याद रखना है। सबसे पहली बात, जब आप एग्ज़ाम दोगे ओपन बुक एग्ज़ाम, एसओएल की साइट में ही एक लिंक होगा एग्ज़ाम का। उस लिंक को आपको क्लिक करना है। उसी लिंक के थ्रू आपको क्वेश्चन डाउनलोड या फिर आंसर शीट अपलोड करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और आपका पासवर्ड देना होता है। तो उस पासवर्ड को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो उस पासवर्ड को हम लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको एक ऐसा टैब नज़र आएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले अपना मोड, जो कि आपका एनुअल मोड होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसको चूज़ कर लेना है। उसके जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है एज इट इज़ लिखना है। फिर आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख के यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी को फिल करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इस पासवर्ड को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पासवर्ड के थ्रू आप जो ओपन बुक एग्ज़ाम का जो पोर्टल होगा उसमें आप लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखना, लेकिन याद रखना आप उसमें नंबर, अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा आपका। अब जब पोर्टल पे पहली बार लॉगिन हो गए तो आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूज़र नेम या एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड में जो होगा उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड, यही पासवर्ड जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके, कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना है। आपका एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। कॉर्नर में आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे वैसे ही आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको टोटल 4 आवर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के वक्त ही। आप उस 4 घंटे में अच्छे से आंसर शीट को आपको लिखना है और उसके फिर अपलोड कर देना है। अब आते हैं हम लोग कि आंसर शीट को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो आपको A4 साइज़ का कोई भी शीट ले लेना है, चाहे वो लाइन वाला ले लेना, चाहे आपका जो ड्राइंग पेपर होता है उसको भी आप ले सकते हो, या फिर आप कोई नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना है A4 साइज़ का होना चाहिए। अब आपका जो 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन होगा, उस 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग आंसर शीट को बनाना होगा। अब आप हर एक आंसर के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सेमेस्टर, नेम ऑफ प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कॉलेज जो कि आपका एसओएल हो जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको हर एक आंसर शीट के पहले पेज पे लिखना है। यानी आपका अगर 4 आंसर है या फिर 3 आंसर है, उसका जो पहला पेज होगा उसमें मेंशन करना है इन सबको और सबको फिल कर देना है। और यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको जो पेज का नंबर 1 से स्टार्ट कर
लेना है, यानी एक आंसर का एक अलग से आपको आंसर शीट को बना देना है। फिर वैसे ही जब दूसरा क्वेश्चन बनाओगे उसका जो पहला पेज में यही सब चीज़ लिख लेना है आपको, और उसके फिर आपको आंसर लिखना है। वैसे करके आप 3 या चाहे 4 जितना भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उतना आपको अलग अलग आंसर शीट को बनाना है। उसके बाद उसको स्कैन कर लेना है। स्कैन आप चाहे एडोब स्कैन से कर लेना या किसी भी चीज़ से कर लेना। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका MB साइज 7 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग आंसर को यहाँ पे जो आपका पोर्टल होगा, पोर्टल में आपको जाना है और अलग अलग आंसर शीट को क्वेश्चन का जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 तो ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें से आपको 3 या 4 ही क्वेश्चन बनाना होगा। वो आपको क्वेश्चन शीट में मेंशन होगा और आप नंबर वाइज जाके अपलोड कर देना। अब जो हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, अभी तो अब टेंटेटिव डेट शीट आई है, फाइनल डेट शीट कब आएगी। फाइनल डेट शीट आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आ सकती है, यानी 5 मई तक आपका डेट शीट आ जाएगी। उसके 3-4 दिन के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो पोर्टल होगा उसको ओपन कर दिया जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके 3-4 दिन के बाद यानी 13 या 14 मई को मॉक टेस्ट कंडक्ट करेगी। पहली बार ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसी वजह से आप मॉक टेस्ट ज़रूर ले लेना। मॉक टेस्ट में सिंपली जो आप रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड क्रिएट करोगे उसी के पासवर्ड के थ्रू आप मॉक टेस्ट में पोर्टल को ओपन कर लेना, क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना, आंसर शीट को अपलोड कर देना। बस आप इस पूरे पोर्टल से फेमिलियर हो जाओगे अगर आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप ये मत सोचना कि अरे ओपन बुक एग्ज़ाम है तो हम लोग गूगल से सर्च कर लेंगे या फिर हम बुक से आप आंसर को फाइंड आउट कर लोगे। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गूगल में कभी कभी क्या होता है एज इट इज़ आपको वहाँ पे जो आंसर है नहीं मिलती है। इसी वजह से आप अभी से जो बुक है आपके पास या बुक नहीं है तो अभी कोई भी बुक स्टोर में जाके बुक खरीद लेना। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कम से कम रीड करके रखना या फिर आप उससे फेमिलियर हो जाना, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो, आपको नॉलेज गेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो कोई भी पास कर सकता है लेकिन नॉलेज जो है इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप हो सकता है तो उसका शॉर्ट नोट्स बना के भी रख सकते हो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम का 3 आवर है आंसर लिखने का, 1 आवर है आपको क्वेश्चन को डाउनलोड अपलोड करने का। उसी 1 घंटे के अंदर आपको जो आंसर शीट है उसको स्कैन भी करना है और उसके बाद अगर वो 7 MB से ज़्यादा है तो उसका MB को रिड्यूस भी करना है। तो इसमें टाइम आपका लगता है। आप अगर 4 आवर के अंदर नहीं सबमिट कर पाते हो, अगर 5th आवर आप लेते हो तो उसके लिए आपको एविडेंस प्रूफ देना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप है ना SOL को प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपका जो सर्वर है वो एरर था। हाँ, हो सकता है कि अगर वो SOL का ही वेबसाइट क्रैश कर गया तब तो कोई बात नहीं। इसी वजह से आप लोग नोट्स पहले से बना के रखना, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा उसको अच्छे वर्ड्स में लिखना। याद रखना कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो अप्रोक्स 15 to 20 मार्क्स होता है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर को लिखना है। अगेन आपको हर एक आंसर शीट का अलग अलग PDF बनाना है। आपको जो पहला पेज में है जो मैंने बताया था वो सब मेंशन करना है आपको। आज के लिए बस इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।